आप सभी को श्री हरिदास। घटा छटा नक सिक उठे सावर गौर बिलास, घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। पूर्व की वीडियो में आप सभी ने जाना कि सबके कर्ता कौन है। जब आचार्य चरण श्री ललित किशोरी देवजू ने अपने सिद्धांत के पद में वर्णित किया कि कर्ता मन कर्ता सही, कर्ता श्री हरिदास, कर्ता सुख इनसो लहे महाप्रेम रसरास, कि सभी कर्ताओं के कर्ता श्री स्वामीजू महाराज हैं। और जीव किसकी खोज में है? अधिकांश ही क्या, सभी साधक सिद्ध और ऋषि मुनि सभी हरि की खोज करते हैं। और हरि के बारे में बताया रसिकों ने कि हर हर में हर हर बसे, हर को हर की आस, हर हर को मैं ढूंढ फिरी और हर है मेरे पास। कि हर हर में हर हर बसे अर्थात हरि हर व्यक्ति के अंदर ही विराजमान है और हरि की तलाश हर व्यक्ति को है। हर साधक हरि की खोज करता है। जो परमार्थ के भाव में या भक्ति के मार्ग पर चलता है वह हरि की खोज ही करता है। इस प्रकार हर को हर की आस और हर हर को मैं ढूंढ फिरी, कि हरि को कितना भी बाहर ढूंढो परंतु वह नहीं प्राप्त होते, क्योंकि हर है मेरे पास, हर जीव के अंदर ही बसते हैं। इसलिए संतों ने कहा, काहे रे बन खोजन जाइए, ऊप माही जो बास बसत है, मुकुर माही जो छाई। ऐसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। कि हरि तो स्वयं जीव के अंदर ही विराजमान है। अपने घट को खोजो, हरि तुम्हें स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। परंतु प्रश्न उठता है कि जिस हरि की खोज हम लोग कर रहे हैं या जिस हरि की हम चर्चा कर रहे हैं वह हरि कौन है, वह हरि क्या है? तो आज आचार्य चरण श्री ललित किशोरी देवजू की वाणी के माध्यम से हम सभी लोग जाने कि हरि कौन है, हरि क्या है। तो उसके लिए आचार्य चरण अपने आगे के सिद्धांत में वर्णित करते हैं और बताते हैं। श्री स्वामी हरिदास हरि, श्री हरि के निज प्राण, जो समझे या संधि को सो ही रसिक सुजान। कि श्री स्वामी हरिदास ही हरि हैं। और वह कैसे? कि श्री हरि के निज प्राण, कि जो हरि हैं उनके भी वह निज प्राण हैं। क्योंकि कहा गया, नित्य नवीन धरे तनु तीन, बड़े रसलीन प्रवीण अघातना, है सुखदानी परी यह बानी, पिए जल श्री हरिदास के हाथना। कि नित्य नवीन धरे तन तीन, की नित्य बिहारी जो नित्य नवीन है वह अपनी नित्य केली संपादित करने के लिए 3 श्रीअंग धारण किए हैं, कि 3 तन धारण किए हैं। नित्य नवीन धरे तन तीन, 3 तन धर के उस नित्य केली का संपादन कर रहे हैं। बड़े रसलीन प्रवीण अगाधना, कि सदैव उस रस का आस्वादन करने के बाद भी उस रस से नहीं अगाते। और कहा, है सुखदानी, की वह सभी भक्तों को सुख देने वाले ऐसे श्री बिहारी जू महाराज। और परी यह बानी, की उनको भी ऐसी वान पड़ी है मानो पिए जल श्री हरिदास के हाथ न, कि श्री स्वामी जू के हाथ से ही वह भोग आरोपते हैं। और श्री स्वामी जू महाराज जो ललिता सखी के अवतार हैं वह उन नित्य बिहारी की लीलाओं को संपादित करते हैं। अर्थात नित्य बिहारी की जो लीला है वह ललिता महारानी के बिना पूर्ण हो ही नहीं सकती। तो इस भांति जो समझ जाए कि श्री स्वामीजू महाराज ही हरि हैं और वह हरि के निज प्राण हैं। जैसे प्रेमी साधारण जगत के प्रेम में भी अपने प्रेमिका से कहता है कि तुम मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, इस भांति वह तो अलौकिक और दिव्य प्रेम है। तो उसमें श्री हरि के यदि निज प्राण स्वरूप श्री स्वामीजू महाराज हैं तो श्री स्वामीजू महाराज ही हरि तत्व हैं। ऐसा जो इस भाव से संधि को समझ जाए तो उसके लिए कहा गया, जो समझे या संधि को, कि जो व्यक्ति इस संधि को समझ जाए कि हरि श्री स्वामीजू महाराज ही हैं और श्री स्वामीजू महाराज के श्री चरणों में अनन्य आश्रित होकर उस नित्य विहार का और श्री स्वामीजू के नाम का जाप करे, वही जीव रसिक है। इसीलिए कहा, जो समझे या संधि को सो ही रसिक सुजान, कि रसिक वही है जो इस संधि को समझ ले
और श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अपना अनन्य भाव दृढ़ करके उनका भजन करें। आगे के सिद्धांत में आचार्य चरण वर्णित करते हैं, नेति नेति कहें वेद सब आगम सहित पुराण, नित्य केली हरिदास की जाने सोई जान। कि जो वेद पुराण है वह क्या कहते हैं, वह उस रस को स्पर्श भी नहीं कर पाते, मात्र नेति नेति करके ही छोड़ देते हैं। क्योंकि आचार्य चरण रसिक देवजू भी अपनी वाणी में बताते हैं, नेति कहें सब वेद पुराण, धरे मुनि ध्यान थके मन जातना। कि वेद और शास्त्र तो श्री स्वामी जी की रस रीति तक पहुंच ही नहीं पाते। जा पथ को पछतात हैं वेद लहे नहीं वेद। कि इस पथ का भेद, श्री स्वामी जी महाराज के पथ का भेद तो वेद भी नहीं ले पाते और वह भी पछताते हैं। तो इस प्रकार से रसिक देवजू वर्णन करते हैं कि नेति कहें सब वेद पुराण, धरे मुनि ध्यान थके मन जातना। कि वेद पुराण तो नेति नेति कहकर थक जाते हैं और मुनिजन जिस पथ का ध्यान करते करते उनका मन उस पथ को स्पर्श भी नहीं कर पाता। जब उनका मन थक जाता है और शंभु मुरारी जपे मुखचारी। कि शंभु मुरारी अर्थात श्री कृष्ण और स्वयं शंकर भगवान भी उस रस को स्पर्श करना चाहते हैं, परंतु बिना अधिकारी विहार समातना। जब तक ईश्वर में भी उनके ऐश्वर्य का रस सम्मिलित रहता है तब तक वह उस दुर्लभ नित्य विहार को स्पर्श नहीं कर सकते। तो इसीलिए आचार्य चरण श्री ललित किशोरी देवजू बताते हैं कि नेति नेति सब वेद कहें वेद सब आगम सहित पुराण। कि जो पुराण है वह भी उसे कह के थक जाते हैं, परंतु नित्य केली हरिदास की जाने सोई जान। कि श्री स्वामी जी महाराज की वह नित्य केली को तो कोई रसिक अनन्य जो स्वामी जी के श्री चरणों में बिल्कुल दृढ़ अनन्य भाव करके शरणागति को स्वीकार करता है, वह उस अत्याधिक दुर्लभ केली जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं जान पाते, ऐसी दुर्लभ केली का स्पर्श श्री स्वामी जी महाराज उस जीव को स्वतः ही करा देते हैं जो उनके श्री चरणों में अनन्य भाव लेकर शरणागति को स्वीकार करता है। इस प्रकार से आचार्य चरण अपने सिद्धांत में श्री स्वामी जी की अनन्य शरणागति के बारे में बताते हैं। हमारा उद्देश्य भी आपको ये सिद्धांत बताने का सिर्फ इतना ही है कि आपका भाव भी श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में दृढ़ हो। क्योंकि जो यह वाणी है यह किसी व्यक्ति विशेष की नहीं अपितु उन आचार्य चरण की है जो स्वयं स्वामी जी के ही दूसरे अवतार हैं। ऐसे श्री आचार्य चरण की वाणी से हम लोग उनके सिद्धांतों को जानकर रस रीति का और सिद्धांत का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और इस सिद्धांत के अनुसार हम श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अनन्य भाव रखते हुए नित्य जपें, निरंतर जपें श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।